हेलो डियर पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर दीपक चतुर्वेदी भोपाल से, आपके बच्चों का डॉक्टर। आज एक इम्पॉर्टेंट कहना चाहिए टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसको बोलते हैं डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग। सो फ्रेंड्स, कॉर्ड सुन के आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या चीज़ है कॉर्ड। कॉर्ड मतलब कि जब हम अपने माँ के पेट में हैं तो हमारे कहना चाहिए शरीर से और माँ के शरीर के बीच में एक लाइफ लाइन होती है, जिसको बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। सो प्लेसेंटा जो कि माँ के गर्भनाल में है, और फीटस जो कि डेवलपिंग बच्चा है माँ के गर्भाशय में, उसके बीच में कनेक्शन होता है, जिसको बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। सो फ्रेंड्स, जब तक हम माँ के पेट में हैं तब तक तो न्यूट्रिशन हमें माँ के थ्रू मिल रहा है। किससे? इस लाइफलाइन के थ्रू। लेकिन जब डिलीवरी होती है, या तो सी सेक्शन या नॉर्मल डिलीवरी, तो क्या किया जाता है? इस कनेक्शन को कट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस पे बहुत कहनी चाहिए कि इंटरवेंशन और कहनी चाहिए डिस्कशन हुए कि इस नाल को कब कट करना चाहिए। कभी कभी ये देखा गया है कि जिन बच्चों में ये नाल तुरंत कट कर दी गई, तो ऐसे बच्चों को, जब बच्चे 5-6 महीने के होते हैं, तो बहुत सीवियर आयरन की कमी होती है। आयरन की कमी मतलब कि हीमोग्लोबिन की कमी हो गई। मतलब कि मैंने खुद अपनी ओपीडी में देखा है कि जब बच्चे आते हैं 5-6 महीने पे, तो उनका हीमोग्लोबिन, बच्चे देखने में एकदम सफ़ेद रहते हैं, तो माँ बाप तो बड़े खुश हैं कि मेरा बच्चा गोरा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब उनका हीमोग्लोबिन कराया जाता है तो मुश्किल से 5 या 6 के आसपास होता है, और जब ये 5 या 6 के आसपास का हीमोग्लोबिन है, तो मतलब बच्चे के शरीर में ब्लड की कमी हो रही है। सो फ्रेंड्स, इस पे फिर जब साइंटिफिकली ये देखा गया कि अगर हम इस अम्बिलिकल कॉर्ड को कुछ समय के बाद काटें, मान के चलो 30 सेकंड बाद काटें तो क्या फ़ायदा हुआ, 60 सेकंड के बाद काटा तो क्या फ़ायदा हुआ, कभी कभी तो 1.5 सेकंड तक भी वेट किया गया, तो सबके अपने अपने फ़ायदे निकले। तो डब्ल्यू ने फिर एक कहना चाहिए कि स्टैंडर्ड गाइडलाइन बनाई कि आपको लगभग 30 सेकंड से 90 सेकंड के बीच में इसको काटना है। तो ये देखा गया कि जब हम 1 मिनट तक वेट किया अगर इस अम्बिलिकल कॉर्ड को काटने में, तो बच्चे के शरीर में 80 ml तक ब्लड एक्स्ट्रा गया, जो कि प्लेसेंटा से गर्भनाल, मतलब कहना चाहिए कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसके थ्रू जब गया, तो ऐसे बच्चों में क्या हुआ कि आयरन की भरपूर मात्रा रही और ब्लड का कोई दिक्कत नहीं रहा। तो ऐसे बच्चों में ये देखा गया कि आयरन की भरपूर मात्रा रही और ब्लड वॉल्यूम भी अच्छा, मतलब 30% तक इंक्रीज़ हुआ। फिर जब यही बच्चों में डब्ल्यूएचओ ने बोला कि आप 3 मिनट तक देखिए, तो 3 मिनट तक ये देखा गया कि जब 1 मिनट में 80 ml जा रहा था, तो यही 100 ml तक गया एक्स्ट्रा। और ये जब एक्स्ट्रा ब्लड जा रहा है बच्चे के शरीर में, तो डेफिनेटली उसको आयरन की पूर्ति हो रही है, आरबीसीज़ की पूर्ति हो रही है। तो ऐसे बच्चों में आगे चल के आयरन की डेफिशिएंसी या ब्लड की कोई डेफिशिएंसी नहीं हुई, तो ऐसे बच्चों में एनीमिया नहीं हुआ। तो ये फिर अलग-अलग गाइडलाइंस आई। फिर अमेरिकन कहना चाहिए एसीओजी है, जो अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियन है, उन्होंने बोला कि लगभग 30 सेकंड तक इसको रखना चाहिए, 30 सेकंड से 1 मिनट के बीच में। फिर आरसीओजी मतलब रॉयल कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियन, इन्होंने बोला कि लगभग 30 सेकंड तक रखें। फिर हमारी जो इंडियन फेडरेशन है, जिसको हम फीगो बोलते हैं, तो इन्होंने बोला कि लगभग 30 सेकंड तक। तो नॉर्मली अब हम अगर मान चलो कि एज ए न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं, जब भी डिलीवरी होती है, अगर बच्चे में कोई समस्या नहीं है या माँ को कोई समस्या नहीं है, तो लगभग 30 सेकंड से लेके 60 सेकंड के बीच में हम लोग ऑब्स्टेट्रिशियन को बोलते हैं कि मैडम प्लीज़ अभी अम्बिलिकल कॉर्ड को कट मत करें। तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि जो एक्स्ट्रा ब्लड है, ये प्लेसेंटा से बच्चे के शरीर में जाता है और बच्चों में फ़ायदे होते हैं। अब क्या-क्या फ़ायदे हैं? तो टॉप 3 बेनिफिट तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है, एक तो हो गया कि हमें जो ब्लड वॉल्यूम मिली वो ज़्यादा मिली। ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा मिली मतलब आरबीसी ज़्यादा आ रही हैं। तो आरबीसीज़ में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। और हीमोग्लोबिन में आयरन है, और आयरन बाइंड करता है ऑक्सीजन से। तो ये क्या करता है, जब पूरे डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स में जा रहा है, जैसे कि ब्रेन में गया, तो वहाँ पे जो आईवीएच होता है, मतलब कि इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज, उसको प्रिवेंट कर रहा है। जब यही ब्लड गट में जा रहा है, मतलब कि पेट में जा रहा है, तो वहाँ पे गट को गार्ड कर रहा है, तो गट में इन्फेक्शन नहीं होने दे रहा है। क्योंकि ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड का ब्लड है, इसमें CD34 सेल्स होती हैं, और पोटेंट कहनी चाहिए कि एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। तो ये सब क्या करते हैं कि वहाँ पे इन्फेक्शन को होने नहीं देते हैं, सुपर इन्फेक्शन नहीं होते। तो NEC, जो मैंने एक अलग से एक वीडियो बनाया है, नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस, उसकी रिस्क को कम कर देते हैं। ऐसे बच्चों में ये भी देखा गया कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस भी बहुत कम होते हैं। तो इसके अपने बहुत फ़ायदे हैं। अब तो जब ये सब देखा गया, तो आखिरी में ये समझ में आया कि ये तो ये समझो कि आपके जो नवजात शिशु हैं, खासकर जो प्रीटर्म बच्चे हैं, अगर उसमें हम डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग कर रहे हैं, तो 35% तक रिडक्शन है डेथ में। तो मतलब मॉर्टेलिटी को भी ये कम कर रहा है। और अगर मान के चलो कि ये सब प्रैक्टिस को हमने प्रॉपर्ली किया, तो बच्चों में बहुत फ़ायदे हैं। अब इसके बाद ये देखा जाता है कुछ रिस्क भी इसके साथ एसोसिएटेड हैं। तो एक नॉर्मल से 2 कहनी चाहिए कि रिस्क हैं। एक तो ऐसे बच्चों में चूँकि ज़्यादा ब्लड जा रहा है, तो ब्लड जब टूटता है, तो ये हीमोग्लोबिन जो टूटेगा, ये बिलिरुबिन में टूटता है। तो कुछ ये देखा गया है कि जॉन्डिस की रिस्क होती है। तो ये जॉन्डिस की भी रिस्क बहुत ज़्यादा नहीं होती है, और इसको हम लोग फोटोथेरेपी से ठीक भी कर देते हैं। तो जनरली ये देखा गया है कि जो नॉर्मल बच्चा है, उसको दूसरे या तीसरे दिन तो जॉन्डिस होना ही होना है। जॉन्डिस के ऊपर भी मैंने एक अपना डिटेल वीडियो बनाया है, जिसको आप देख सकते हैं मेरे जो भी वीडियो की लिस्ट है उसमें। तो ये देखा गया है कि नॉर्मली जो बच्चा डिलीवर होते हैं ईदर बाय सेजेरियन सेक्शन और नॉर्मल डिलीवरी, तो 2% चांस है, मतलब 100 में से 2 बच्चों में तो ये जॉन्डिस होता ही है। लेकिन जिन बच्चों हमने डिलेड
क्लैंपिंग किया तो ऐसे में देखा कि 4% है, तो ये बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं बढ़ी है और ऐसे बच्चों में हमें कुछ बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन नहीं करने पड़ते हैं, 1 या 2 दिन की फोटोथेरेपी से ये जॉन्डिस ठीक हो जाता है। दूसरा, पॉलीसाइथेमिया का भी इंसिडेंस देखा गया। पॉलीसाइथेमिया मतलब कि आरबीसी ज़्यादा हो गई हैं, तो आरबीसी ज़्यादा हो गई हैं, तो लेकिन ये जो पॉलीसाइथेमिया भी है, ये बहुत ज़्यादा कहनी चाहिए कि सीवियर नहीं है, नॉन कॉम्प्लिकेटेड पॉलीसाइथेमिया है, जो कि सीक्वेंसली या कुछ समय के बाद धीरे-धीरे ठीक हो जाता है। ये देखा गया है कि मान के चलो कि कुछ लोग बोलते हैं कि अगर एलएससीएस हो रहा है या सी सेक्शन के थ्रू डिलीवरी हो रही है, तो क्या उसमें कॉर्ड क्लैंपिंग करनी चाहिए? हाँ, डेफिनिटली आप कॉर्ड क्लैंपिंग कर सकते हो। कुछ पेरेंट्स बहुत कॉन्शियस होते हैं, बोलते हैं कि हमें बच्चे का अम्बिलिकल कॉर्ड को बैंक में जमा करवाना है, मतलब कॉर्ड बैंकिंग के लिए देना है, तो क्या उस केस में करना चाहिए? तो उस केस में आप कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं, बट ये ज़रूर है कि जो कॉर्ड बैंकिंग के लिए सैंपल थोड़ा-सा कम मिलता है। इसके बाद ये भी बोला गया है कि बच्चे की पोजीशन के हिसाब से कि वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है, तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, पोजीशन से डिलीट कॉर्ड क्लैंपिंग का कोई भी दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं। तो दोस्तों डिलीवरी के पहले ये आपको डिस्कस करना चाहिए ज़रूर कि भाई मेरे बच्चे में जब डिलीवरी होगी तो किस हिसाब से प्रोग्रेस होनी है या किस हिसाब से आपने सोचा है कि किस हिसाब से हम चलने वाले हैं। सो फ्रेंड्स नमस्ते। अब आपको तभी मेरे से कुछ पूछना है तो डेफिनेटली आप मेरे से बात कर सकते हैं। नंबर आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, आप डेफिनेटली बात करें। धन्यवाद।